हरियाणा के गोहाना में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश परिवारवाद से मुक्त हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में सिर्फ हुए भ्रष्टाचार, देश की तरक्की में हरियाणा का बड़ा योगदान। हरियाणा में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। गोहाना की रैली से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस ने राज्य को दलालों और दामादों के हवाले किया। जम्मू की चुनावी जनसभा में बोले राहुल गांधी, कहा जब तक यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तब तक सारा काम बाहर के लोगों को मिलेगा। ये लोग चाहते हैं कि जम्मू को बाहर के लोग चलाएं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस ने जम्मू पर नहीं दिया ध्यान, जम्मू के मैदानी इलाकों में नहीं किया ज्यादा काम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 सीटों पर वोटिंग जारी। 3 बजे तक 46% मतदान, शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। राजौरी में एलओसी से सटे इलाकों में पोलिंग बूथ पर जुटी मतदाताओं की भारी भीड़। वोटर्स ने कहा पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का जवाब वोट से देंगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर डाला वोट। गांदरबल और बड़गाम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में जारी वोटिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, दोनों सीटों पर है कंपटीशन, लेकिन गांदरबल के लोग भी मुझे ही मौका देंगे। जम्मू कश्मीर की नौशेरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रविंद्र रैना ने डाला वोट, कहा जम्मू से कांग्रेस का सूपड़ा साफ, प्रचंड बहुमत से बन रही है बीजेपी की सरकार। जम्मू कश्मीर के रियासी में पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी। 102 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट। बढ़ चढ़कर लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर नजर रख रही है। कंट्रोल रूम के जरिए हर एक बूथ पर कड़ी निगरानी। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा एनकाउंटर की परिभाषा होती है अलग, इसे एनकाउंटर नहीं मान सकते। पुलिस से पूछा नॉर्मली क्या आप सिर में गोली मार देते हैं? फेक करेंसी मामले में कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा का बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज से कहा नकली नोट मामले में दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का नहीं किया जा सकता इनकार, टेरर लिंक की भी आशंका। कुशीनगर में नकली नोट का कारोबार करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रफीक खान पर बीजेपी विधायक पीएन पाठक का बड़ा खुलासा। रफीक खान के आईएसआई से जुड़े होने का आरोप है। कुशीनगर में नकली नोट के कारोबारी रफीक खान के पड़ोसियों का खुलासा। ऑटो चलाने और पंचर लगाने का काम करता था रफीक खान। स्मगलिंग और जीएसटी की चोरी से की काली कमाई। कुशीनगर फेक करेंसी मामले में यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू को पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी पुलिस। अजय लल्लू के साथ आरोपी औरंगजेब की तस्वीरें सामने आई हैं। तेलंगाना में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी पर लगाया 8,888 करोड़ के घोटाले का आरोप। एएमआरयूटी 2.0 योजना के तहत परिवार और करीबियों को ठेके देने का आरोप। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। इस साल भी दिल्ली में पटाखों पर बैन, ऑड इवन की तैयारी में भी दिल्ली सरकार। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बाल आशीर्वाद योजना के तहत मिलने वाली पेंशन 6 महीने से बंद। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1326 अनाथ बच्चों के लिए शुरू की थी योजना। हर महीने मिलती थी 5,000 की पेंशन। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की कृषि कानून पर दिए बयान पर सफाई, कहा बयान के लिए खेद है, अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना ने तीनों कृषि कानून वापस लाने पर बयान दिया था। कंगना के बयान पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, किसान विरोधी बीजेपी काले कृषि कानून को लाना चाहती है वापस, कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। कंगना के बयान पर किसान नेता जगजीत सिंह का बयान, कहा कृषि कानून को लागू करना चाहती है बीजेपी। कंगना के बयान को बताया बीजेपी की विचारधारा, साजिश के तहत हो रही है बयानबाजी। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने किसान कानून पर कंगना के बयान का किया समर्थन, कहा तीनों कानून किसान हित में थे, कानून पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को मिल रही चिट्ठियों पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उठाए गंभीर सवाल, कहा 1,25,00,000 चिट्ठियों की भाषा एक, चिट्ठियों के पीछे है अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन की साजिश। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर पूछे 5 सवाल। पूछा किसी भी तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल और बेईमानी से सत्ता हासिल करना क्या आरएसएस को मंजूर है? आंध्र प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला के नेतृत्व में विजयवाड़ा में कांग्रेस का थाली भजाओ प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप, प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे पर नहीं पूरे किए, जनता से किए वादे।
मुंबई के आकाशवाणी विधायक निवास में प्रदर्शनकारियों का हंगामा, सिक्योरिटी चैनल गेट तोड़कर इमारत में घुसे प्रदर्शनकारी। गुजरात में ट्रेन को डीरेल करने की एक और साजिश, बोटाद में पटरी पर लगाए गए लोहे के टुकड़े। ओखा से भावनगर जाने वाली ट्रेन के इंजन का फटा प्रेशर पाइप, जांच पड़ताल में जुटी रेलवे विभाग की टीम। हैदराबाद में हुबली सोलापुर के बीच हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन हुई डीरेल, हादसे में नहीं हुआ किसी तरह का नुकसान, रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने से कई ट्रेनें रद्द। यूपी के मुरादाबाद में एसडीएम और तहसीलदार पर खनन माफियाओं ने की गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, 7 से 8 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कई घरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है, लोग खुद भी अतिक्रमण को हटाने में जुटे। शिमला के संजोली इंजन स्टेशन पर लैंडस्लाइड, हादसे में 2 कार क्षतिग्रस्त, सड़क पर आया भारी मलबा, रास्ते को साफ करने का काम जारी। झारखंड के साहिबगंज में गंगा में बाढ़ में बुरी तरीके से फंस गए हैं लोग, शहरी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, नदी किनारे के इलाके पूरी तरीके से जलमग्न। एनसीईआरटी की किताब पर बवाल हुआ तेज, भोपाल में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट, किताब के विवादित हिस्से को बताया लव जिहाद की साजिश। देहरादून में पटाखों के गोदाम में लगी आग, लगने के बाद पूरे इलाके में गूंजी पटाखों की तड़तड़ाहट। ट्रांसपोर्ट नगर की एक मकान की पहली मंजिल में रखी थी आतिशबाजी। यूपी के संभल में कुत्तों के झुंड ने 5 साल के मासूम को बनाया निशाना, घर के बाहर खेल रहे मासूम को खूंखार कुत्तों ने नोचा, इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम। फिल्म अभिनेत्री और शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने पति मोहसिन अख्तर मीर से तलाक लेने का लिया फैसला, बांद्रा फैमिली कोर्ट में दायर की डाइवोर्स एप्लीकेशन। सूत्रों के मुताबिक कई महीनों से दोनों के बीच ठीक नहीं चल रहे थे रिश्ते।